हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी गेस्ट ना केवल बहुत यंग है, बट उसकी स्टोरी उतनी ही पावरफुल है। 23 साल की रक्षा एक टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट है जो ब्रेस्ट कैंसर की जर्नी से लड़ते हुए कीमो के दौरान अपनी जर्नी ओपनली शेयर कर रही थी यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी स्टोरी से किसी को भी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए तो इसमें क्या हर्ज है, ये वर्थ इट है। रक्षा, वेलकम टू हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर। Hi, thank you so much. लेट्स डाइव स्ट्रेट अवे। और रक्षा, पहले बताओ कि 23 इयर्स की एज में जब सब लोग करियर, एंडलेस ब्रांचेस सब कर रहे होते हैं, उसके दौरान जब तुम्हें ये पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, व्हाट वाज इट लाइक? सो ऑनेस्टली मुझे ना कैंसर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी नहीं पता था। तो मतलब मुझे पता ही नहीं था कि अभी जो मुझे कैंसर हुआ उसके बाद क्या आने वाला है। मुझे तो लिटरली आई हैड नो आइडिया अबाउट द ट्रीटमेंट और एनीथिंग। फिर मेरी ट्रीटमेंट जब स्टार्ट हो गई सब कुछ था। आई यू नो उस टाइम पे आई हैड नो रिग्रेट्स बट आफ्टर माय ट्रीटमेंट एंडेड और आफ्टर ट्रीटमेंट आपके साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। चीजें होती हैं एंड देन कि आप नॉर्मल चीज नहीं कर पा रहे हो एंड चीजें मतलब होता है ना कर नहीं पा रहे हो। तो ना बहुत ऐसा लो फील होता था, बुरा लगता था। बट देन व्हाट आई नो इज शायद मैं कैंसर से पहले मुझे पता ही नहीं था लाइफ क्या है, मेरी बॉडी क्यों इम्पोर्टेंट है, लाइफ क्यों इम्पोर्टेंट है। हम एक लिटरली दिमाग में प्लान करते इतने साल तक पढ़ाई करनी है, इतने साल के बाद पढ़ाई खत्म होगी, हम ये जॉब करेंगे। एक टिपिकल सा हमारा एक स्केड्यूल बन जाता है दिमाग में। बट जब वो स्केड्यूल जेन्युइनली खराब हो गया तो फिर आई आई न्यू कि अभी आई नीड टू बी हैप्पी फॉर द स्मॉलेस्ट थिंग्स। मतलब इट कुड बी अ वेरी स्मॉल माइनर थिंग, इट कुड बी अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम जो वायरल हो गया या एनीथिंग लाइक दैट। ओके। तो उसके बाद से मेरे साथ यही हुआ है कि मैं लाइफ को पहली बात मैं प्रैक्टिकल पहले भी थी बट और ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ। मतलब होता है ना लाइफ को लेके। एंड अभी ऐसा नहीं है प्लान्स नहीं करती, अभी भी प्लान्स करती हूँ बट इवेंचुअली वो मेरा खराब हो जाता है। बट वैसा टिपिकल प्लान लेके नहीं चलती, सब कुछ सिंप्लीफाइड कर दिया है मैंने एंड आई जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम कि आज मुझे सब सही करना है, कल का मैं कल सुबह उठ के देखूंगी क्या कर सकते हैं फॉर अ वैसा। यंग गर्ल, फॉर अ यंग 25, अब तुम 25 इयर्स की हो, मैं राइट रक्षा? 25 हाँ। फॉर अ 25 ईयर ओल्ड यंग लेडी, बहुत ही प्रोफाउंड वर्ड्स ऑफ विजडम हैं जो रक्षा बोल रही है हमें। रक्षा, एक बात बताओ। जब यंग मिलेनियल्स को, तुम्हारे फ्रेंड्स को, स्कूल कॉलेज में, स्कूल में तो खैर नहीं, कॉलेज में पता चला कि तुम ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हो, तो उनका यूजुअल रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि जैसे तुमने कहा कि उस टाइम पे तो दिस इज द लास्ट थिंग, जैसे तुम्हें नहीं पता था वैसे बाकी लोगों को भी नहीं होता। सो हाउ डू यू थिंक पीपल रिएक्ट? मेरा जब डिटेक्ट हुआ ना कैंसर, मैंने किसी को बताया ही नहीं। लिटरली बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स थे जिनको बताया। उसके अलावा ऑनेस्टली ना मैंने बताया ना मेरी फैमिली ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि अभी जब हमारे घर वाले सुन के उनको ऐसा हो रहा है तो फिर बाहर वाले सुनेंगे, वो फालतू मीटअप्स के लिए आएंगे, सिंपथीज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। था तो वी जस्ट हैड टू गो टू बॉम्बे फॉर द ट्रीटमेंट। फिर हम बॉम्बे गए, मेरी सर्जरी हो गई, उससे पहले जो भी टेस्ट होने थे। तो उसके बाद मैंने एक दिन रैंडमली वीडियो डाल दिया रात के 1 बजे और मैंने फोन को किया एयरप्लेन मोड और मैं सो गई। बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था किसी का कुछ भी आया। लाइक अब तुम लोग दिमाग खराब करो, मैं तो सोने चली करके। तो मैं सो गई। उसके बाद ना मैं सुबह उठती हूँ, देखती हूँ फोन में इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, सब कुछ इतना सारा आया पड़ा है। बट मेरा पोस्ट करने का रीजन यही था कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए था, लोगों का बिल्कुल ही नहीं चाहिए था। मैं आपसे बात करते टाइम भी बहुत बार बोलती हूँ कि हमको सिंपैथी नहीं चाहिए, हमको बस पैसे चाहिए। बिकॉज ट्रीटमेंट में सिंपैथी नहीं लगता, पैसे लगते हैं।
तो बस लोगों का अलग अलग रिएक्शन आया, कोई इमोशनल हो गए, कोई शॉक हो गए, कोई सिंपैथी दिखा रहे, कोई एम्पैथी दिखा रहे, कुछ एडवाइजेस दे रहे फालतू के एंड कुछ जेन्युइन दे रहे, है ना। अ, तो ये सब चीजें आई, बट बहुत सारे लोग थे जो कि इंस्पायर हो रहे थे, जो कि जेन्युइनली मेरे लिए थे उस टाइम पे, हम्म। बहुत सारे लोगों का ये था कि स्टार्टिंग में 2-3 दिन देवर वेरी कि तुम ही मेरे लिए मेरी दुनिया हो और तुम ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, उसके बाद उनका आता पता नहीं है आज तक भी कि वो गए कहाँ। तो ऐसे रिएक्शंस भी आए, इट वाज मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट उस बीच में भी मुझे काफी ऐसे लोग मिल गए जो कि आज भी है मेरी हम्म। लाइफ में। सो या एक रियलिटी चेक मिला मुझे भी रिएक्शन के थ्रू। एक बात बताओ, तुमने बोला कि तुमने YouTube पे अपना वीडियो डाला और फिर तुम एयरप्लेन मोड लगा के सो गई। अब बताओ, तुम इतना टाइम से यूट्यूबर हो इन योर ओन राइट, सोशल मीडिया यंग सर्वाइवर्स के लिए क्या एक डबल एज स्वॉर्ड है, जहाँ पे एक तरफ तो वैलिडेशन है और दूसरी तरफ कंपैरिजन? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, रक्षा? तो उसको बैलेंस पता करना है, मुश्किल है? सॉरी। सो मेरे केस में क्या है ना, मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर थिंग जिसने मुझे मेंटली अच्छा फील करवाया है, वो सोशल मीडिया था। मैं एवरीडे उठती थी और मैं सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब खोलती थी, सो दैट मुझे अच्छे वर्ड्स दिखे कि मैं क्यों इस दुनिया में इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि लोग मुझे वैसा फील करवाते थे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ इस दुनिया में, एंड व्हाई आई नीड टू फाइट। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने कभी कुछ बुरा नहीं बोला या ऐसा। थे काफी, 2-3 तो आए थे, बट उनको जैसा मैंने जवाब दिया उसके बाद से वो आज तक लौट कर नहीं आए मुझे कुछ बोलने। बट आई थिंक there should be a balance between your offline life and your online life. So मैंने वो बैलेंस बनाया जब मुझे लगा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे होने के लिए। तो मैंने वन वन लिटरली 2 मंथ्स तक मैंने स्पेस लिया है सोशल मीडिया से। बट जब मुझे लगा आई एम डूइंग गुड, या फिर आज मैं रो रही हूँ तो मुझे वो बताना जरूरी है सबको, तो मैं बिना झिझक के आई केम फॉरवर्ड और मैंने लिटरली अपना सब कुछ बात किया। देर आर थिंग्स जो लोग बात नहीं करना चाहेंगे, बीट माई मैस्टेक्टमी, रिकंस्ट्रक्शन, या फिर देयर वाज वन टाइम जब मैं टाटा हॉस्पिटल गई थी और वहां पे किसी ने मुझे बोला था कि तुमसे शादी कौन करेगा, ये सब चीजें आई शेयर्ड इट, क्योंकि मुझे लगता है शायद मेरी सुन के कोई जो अकेला फील कर रहे हैं उनको अच्छा फील होगा। एंड देन आप भी हो सोशल मीडिया पे, आपको पता है जब वो मतलब प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं तो वो हमको कितना मोटिवेट करता है। लोगों मतलब अगर वीडियोस में 100 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो मैं एक चीज मानती हूँ कि वो 100 लोग अगर एक रूम में रखेंगे कितने सारे होते हैं। तो मैं बस वो सोचती थी और मतलब होता है ना, बहुत अच्छा लगता था कि लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ। तो मेरे लिए वो बुरा नहीं हुआ है कभी भी, क्योंकि मैंने बैलेंस रखा है। अब एक बात बताओ, रक्षा, कि आप 23 ईयर ओल्ड थे जब आपकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप्स हुई थी, ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, कॉलीग्स थे, कुछ लोग इन कॉलेज में होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे। डू यू थिंक कि एक 23 ईयर ओल्ड की लाइफ में जब सर्वाइवरशिप एक चीज ऐड हो जाती है, जो फ्रेंडशिप्स हैं ऑलरेडी एक माइनफील्ड होते हैं फ्रेंडशिप्स इस एज में, क्या तुम्हें लगता है कि कैंसर की जर्नी में फ्रेंडशिप में कुछ चेंज आया? बहुत चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। मतलब जो मुझे लगता था कि इतने दिन रहेंगे, उसमें से काफी लोग तो है ही नहीं आज लाइफ में, और जिन लोगों का मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो है। और आज आके ना मैं ये सोचती हूँ कि क्वांटिटी मैटर ही नहीं करता, इट्स अबाउट द क्वालिटी। यू हैव 2 फ्रेंड्स, बी हैप्पी विद देम, वो अच्छे होने चाहिए। आपके 20 फ्रेंड्स हैं और वो किसी काम के नहीं है, मेक्स नो सेंस, बस आप पार्टी कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बट आप रो रहे हो तो उसमें से 2 फ्रेंड भी नहीं आ रहे। तो मुझे यू नो असली क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी वाली चीज मैंने इसी चीज में सीखी है। उसके अलावा ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट मुझे काफी ब्रेस्टीज मिले हैं,
जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स एंड फाइटर्स है, एंड आज मेरी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। एंड शायद मैं अपने फ्रेंड्स से उतना बात नहीं करती जितना उन लोगों से बात करती हूँ, उन लोगों से चीजें शेयर करती हूँ, एंड वो समझते भी है। द थिंग इज वो वैलिडिटी देते हैं मुझे, ऐसा मतलब होता है ना। एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स है ना, मैं उनसे गुस्सा भी नहीं हो सकती इस बात के लिए कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे हैव नेवर बीन थ्रू दिस, एंड आई जस्ट विश कि वो कभी ना गुजरे, वो मेरे फ्रेंड्स ही रहे। मुझे उनको ब्रेस्टीज बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट जो ब्रेस्टीज हैं वो ये सिचुएशन को समझते हैं, बाकी अलग लाइफ है वो समझने के लिए तो फ्रेंड्स है ही है। सो या दिस हैज लाइक चेंज्ड। A little while ago you told us, रक्षा, कि आपने ऐसी बातों को भी एड्रेस किया जो ज्यादातर नहीं लोग बात करते, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन, मैस्टेक्टोमी, और आपने कहा कि आपके बहुत सारे ब्रेस्टीज भी हैं। एंड व्हेन वी हैड कॉन्वर्सेशन अर्लियर कुछ हफ्तों पहले, तो तुमने बताया कि बहुत सारे लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम से, तुम्हारे यूट्यूब से तुम्हें रीच आउट करते हैं, और उसमें से कुछ बड़ी एज के लोग भी होते हैं। सो डू यू थिंक इज देयर एनीथिंग, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे एरियाज तुम्हें दिखाई दिए जिनके बारे में बात नहीं होती और तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए? आई थिंक there are 2 3 topics that I feel is very important to be talked about. So जैसे कि one is pregnancy after cancer. लोग बात नहीं कर रहे इसके बारे में, ठीक है। मतलब देयर आर वुमेन्स जिन्होंने आफ्टर कैंसर कंसीव किया है ना। हम्म। अभी रिसेंटली समवन वाज आस्किंग मी अबाउट दिस, एंड आई हैड नो एक्सपीरियंस, बट एट द एंड ऑफ द डे एंड बैक ऑफ द माइंड, इवन आई वांट टू नो अबाउट इट फॉर माय फ्यूचर सो दैट आई विल बी रेडी, है ना। तो हम्म। मुझे लगता है वो चीज बहुत जरूरी है, एंड आई सो वांट कि फीमेल्स निकले और वो बात करे इस चीज पे कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, उनकी लाइफ का क्या रहा है, बिकॉज नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। बाहर कंट्रीज में कर भी रहे होंगे तो इंडिया में नहीं कर रहे। एंड दूसरा इज सेक्सुअल हेल्थ और physical intimacy and all of these things. Okay, recently I was talking to one of my bestie and she was just saying me कि यार डॉक्टर से भी कैसे पूछे इस चीज के बारे में, है ना। बुरा लगता है कि पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे या कुछ भी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ना उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसा है ना कि योर डॉक्टर इज ऑल्सो नॉट टॉकिंग टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। एक मतलब चलो आप एज अ डॉक्टर नहीं करना चाहते हो ये बात, तो आई थिंक देयर शुड बी सम कंसल्टेशन और एनीथिंग, और एक जब आप ट्रीटमेंट के मतलब ट्रीटमेंट में हो उसी टाइम पे एक आप अवेयरनेस प्रोग्राम रख दो, इंक्लूड द मनी इन दैट, वी डोंट माइंड दैट एट ऑल, बट नॉलेज होना बहुत जरूरी है एटलीस्ट हम फीमेल्स को, बिकॉज वी आर मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं फीमेल्स से बात करती हूँ ना, वो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंड they think about it, and at the end of the day यही हमारी तबीयत फिर खराब कर देती है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी टॉक्ड अबाउट थोड़ा वेरी ज्यादा। वेरी वेल सेड। रक्षा ने जो बात कही वो बहुत सही बात है। हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर का एक सपोर्ट ग्रुप भी है जो फ्री है। वी हैव मोर देन 450 मेंबर्स। उसमें से हमारे कुछ पेशेंट्स हैव कंसीव्ड आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, उसमें से एक डॉक्टर भी हैं, वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो अगर रक्षा की ये बात कोई सुन रहा है और कोई ज्वाइन करना चाहता है ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं happinessaftercancer@gmail.com पे। ये वाले इश्यूज जो रक्षा ने उठाए बहुत वैलिड हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी सेज कि बी पॉजिटिव, एज रक्षा पुट इट वेरी वाइजली, कि बी पॉजिटिव कहना आसान है, बट जब ऐसे इश्यूज का हमें आंसर नहीं मिलता तो वो स्ट्रेसफुल हो ही जाता है हमारे जीवन के लिए। ट्रू। रक्षा, यंग सर्वाइवर्स को और इनफैक्ट सभी लोगों को लोग बार बार कहते हैं, ब्यूटीफुल सेंटेंस है जो हर कैंसर पेशेंट और वॉरियर बार बार फेस करते, ओ यू आर सो ब्रेव, तुम तो बहुत ब्रेव हो। डू यू थिंक ये ब्रेवरी हमें कुछ हद तक थका देती है? हम थक जाते हैं इस ब्रेवरी से?
या तुम्हें खुद में कोई ऐसी स्ट्रेंथ डिस्कवर हुई जो तुम्हें लगता है कि आगे तुम्हारी लंबी लाइफ में ये ज्यादा सस्टेनेबल होगी, अब ये वाली क्वालिटी बिसाइड्स बीइंग ब्रेव? यू नो, एट टाइम्स ये बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि आप एक ही वर्ड सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो कैंसर फाइटर्स को क्यों बोल रहे हैं स्टे स्ट्रांग। आई एम टेलिंग यू, उनको पता ही नहीं होता है। उनको बस रील्स पे कोई दिख जाती है सर्वाइवर या फाइटर, ओ स्टे स्ट्रांग, बी पॉजिटिव। उनको नहीं है आइडिया कि क्यों स्ट्रांग होने बोल रहे हैं, क्यों पॉजिटिव होने बोल रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक हैवी वर्ड है, और आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन पीओवी अबाउट इट कि अ, क्यों ब्रेव होना है, किस एस्पेक्ट पे होना है। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट में आई नेवर हैड टू बी ब्रेव, आई हैड टू बी ब्रेव फॉर माई सर्वाइवरशिप, क्योंकि मेरे लिए वो डिफिकल्ट रहा है। एंड आई थिंक मुझे लगता है अब वी शुड टेक वन डे एट अ टाइम। एंड आई थिंक यू नो, मेरे लिए ना एक और चीज है, जैसे मेरी एक आदत है कि मैं रो नहीं पाती हूँ, मुझसे रोया नहीं जाता है। ठीक है, बीट एनीथिंग, कुछ ज्यादा हो जाएगा तो फिर मैं तो और नंब हो जाऊंगी, पर मैं रो नहीं पाऊंगी। तो ना मुझे लगता है कि हर चीज का ना मीनिंग ही अलग होता है हर इंसान के लिए। एंड वेन यू हैव कैंसर, यू आर ब्रेव। मतलब बिकॉज यू, भगवान आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, यस और नो। ठीक है, तू कैंसर ले ले, तो आ, तो तुझे मैं ये दूंगा। और अगर तू कैंसर नहीं दे रही ले रही है तो तुझे मैं डेंगू दे ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। ठीक है, एंड यू यू विल हैव टू फेस एवरीथिंग। आप भाग नहीं सकते, आप भागोगे भी तो वो कैंसर आपके साथ ही भागते रहेगा। तो बाकी यू नो, समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड, ऐसा मैंने कुछ डिस्कवर किया नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रांग अबाउट हेल्थ इश्यूज। बट सम मुझे एक चीज लगता है कि मैं हरदम से लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद करती थी। अब मेरे अंदर वो चीज और ज्यादा बढ़ गया है कि मतलब अगर मैं लोगों को हेल्प करूंगी तो मैं खुद को हील करती हूँ। बिकॉज वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू माई कैंसर जर्नी, आई वॉज हीलिंग अ लॉट ऑफ पीपल, एंड वो मैं प्राउडली भी बोलती हूँ। एंड मुझे वो चीज अच्छा लगता है, और आज भी अच्छा लगता है। लोग मुझे बोलते हैं थोड़ा निकल जा कैंसर से, अब छोड़ दे इसको, करके ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट मुझे लगता है कि मैं उससे निकलूंगी ना, मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। आई लव हेल्पिंग देम। कि मुझे वो ना मतलब काफी लोग मदर मदर बुलाते हैं कि तू हमारी माँ है, तू हमारी माँ है करके। या फिर मैं उनकी तारक मेहता हूँ कि रात के 2 बजे भी वो मुझे कॉल कर रहे हैं, रक्षा ये हो रहा है करके। तो मुझे वो चीज बहुत ऐसे अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो पुण्य कमा रही हूँ मैं। ये हम सबको पता है रक्षा कि हैप्पीनेस जो कैंसर के बाद, बेसिकली हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर इज नॉट लीनियर, नहीं होती, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो तुम्हारे लिए हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर क्या है वो तो तुमने खुद ही अभी बता दिया, हेल्पिंग अदर्स, इज इट राइट? या, एंड बिसाइड हेल्पिंग डेफिनेटली। others, beside being breasty, anything else that you've discovered? एक चीज और मैंने जो डिस्कवर किया है, मुझसे भी ज्यादा मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं। पहली बात तो सब मुझे बोलते हैं कि मैं अपने एज के हिसाब से थोड़ी ज्यादा मैच्योर हूँ, ऐसा वो लोग बोलते हैं, मुझे नहीं लगता। आ, मैं बस बोलती हूँ कि मैं प्रैक्टिकल हूँ चीजों को लेके। क्योंकि जैसे इवन इफ वी टॉक अबाउट डेथ, मुझे लगता है मैं बैठी हूँ, ऊपर से मेरे छत गिर जाएगा और मैं मर जाऊँ। वो कुछ पता नहीं होता उस चीज का। तो मैं उतनी प्रैक्टिकल हूँ, उतना चल रही हूँ मैं। इफ आई एम क्राइंग तो मैं एक दिन के लिए रोऊंगी, दूसरे दिन से मैं सेम रीजन के लिए नहीं रो सकती फिर से, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। और एक चीज और है कि लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मैं चीजों को, मतलब होता है ना, वर्ड्स, सही वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ सिचुएशंस को, या फिर इन चीजों को। तो या, एक चीज मुझे ये लगता है कि मैं वर्ड्स खेल लेती हूँ वर्ड्स के साथ। रक्षा की बात सुन के एक बात तो डेफिनेटली प्रूव हो रही है, शी इज अ वाइज सोल ऑन यंग शोल्डर्स, डेफिनेटली। इतनी सारी विजडम वाली बातें इतनी यंग एज पे करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग रक्षा। गॉड ब्लेस यू, तुम ऐसे ही रहो, खुश रहो। अब एक बात बताओ रक्षा,
कि हम सबको पता है कि यंग एज में कैंसर ट्रीटमेंट फेस किया, खत्म हो गया, और उसके पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कुछ कुछ इश्यूज चलते हैं। डू यू थिंक कि अपने आप को ये बताना, बहुत सारे लोग हमको लाइफ में ऐसे मिलते होंगे तुम्हें जिनको नहीं पता कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, डू यू थिंक इट इज इजी टू शेयर और you would not like to talk about it to like strangers, not to people who know about it? जैसे वर्क प्लेस में कहीं पे तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, वर्क प्लेस में कहीं पे कुछ लोग मिलते होंगे, डू यू थिंक आसानी से बात की जा सकती है, कि तुम्हें लगता है कि नहीं, लोगों का रिएक्शन देख के यू वांट टू, ठीक है कोई बात निकलेगी तो ही बात करेंगे, नहीं तो नहीं? सो पहली बात तो मुझे लगता है कि ये पर्सनल चॉइस होता है लोगों का कि उनको आगे किसी के साथ शेयर करना है या नहीं करना। ऑनेस्टली मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मतलब 2 साल पहले तक मुझे नहीं लगा था कि मैं आज इधर रहूंगी या मैं ये सब चीजें फेस कर लूंगी और मैं हंस के फेस कर लूंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस बिकॉज दे आर पीपल जो आज भी ट्रीटमेंट हो गया है फिर भी घर के अंदर है और वो नहीं, विच इज देयर चॉइस, इट्स ओके, नॉट एवरी वन इज नॉट सेम, ओके। सो बाकी देर आर टाइम्स जब लगता है कि यार फालतू ही बता दिया, इनको नहीं बताया होता तो ठीक होता, बिकॉज यू नेवर नो। कभी कभी अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं ट्रीटमेंट करवा लिया ना मैंने, तो जब मैं तो मुंबई थी 7 मंथ्स के लिए, और मैं जब इधर आई ना तो पीपल केम टू मीट मी एंड 2 वीक्स तक 2 वीक्स तक तो सिर्फ लोग मेरे से मिलने ही आ रहे थे, ओके। तो जब वो मुझसे मिलने आते थे ना, आई स्वेर आई एम टेलिंग यू, वो मेरे फेस पे देखते ही नहीं थे, वो सिर्फ मेरे ब्रेस्ट पे देखते थे, सिर्फ हम्म। मेरे ब्रेस्ट पे देखते थे। एंड यू नो इवन इफ मुझे वो हर्ट नहीं हुआ बट वो मुझे इरिटेटिंग लगा, बिकॉज यार मतलब दिस इज सच अ बैड थिंग कि किसी की ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है डजंट मीन कि आप उसके ब्रेस्ट पे देखो बैठ के। सो आई थिंक इट डिपेंड्स अपन पीपल टू पीपल एंड समझने वाले भी कुछ बहुत ही अच्छे से समझते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, एंड कुछ लोग तो आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे होगे वही बेवकूफ वाली बातें करते चले जाएंगे, वैसा तुमने जेन्युइनली। कहा कि तुम वापस आई मुंबई से ट्रीटमेंट करा के, 2 हफ्ते तक लोग आते रहे, एंड यू शेयर समथिंग वेरी पर्सनल विद अस, थैंक यू फॉर डूइंग। एक और बात बताओ, क्या कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं और तुम विश करते थे कि प्लीज ये क्वेश्चंस ना पूछिए? हाँ थे तो एक तो पता है उसी टाइम पे एक मेरे जानने वाले ने मुझे पूछा था कि अभी तेरा है या हटा दिया। दिस साउंड सो बैड बट शी टोल्ड मी दिस एंड आई वाज लाइक, मतलब ये क्या है। मैं ना 2 मिनट तक सोची ये बोला है इन्होंने सच में, ऐसा सोच रही थी मैं। उसके अलावा आई थिंक एक चीज है जो आप भी रिलेट करोगे, और वो है कि अब तो सब नॉर्मल है, अब तो सब सही हो गया। आई डोंट नो व्हाट इज नॉर्मल आफ्टर कैंसर। मुझे आज तक मैं उनको बोलती हूँ मुझे प्लीज बताओ। अभी रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड शी टेक्सटेड में, अरे तुझे तो सिर्फ सेकंड स्टेज का कैंसर था ना, सेकंड स्टेज का कैंसर था तभी मैंने अभी एक चॉकलेट का टुकड़ा डाला तो दूसरे दिन मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन हो गई। सोचो इतनी हेल्थ खराब हो जाती है कैंसर से, बट आप नहीं समझा पाते हो। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है बोलना क्या है, बट उस टाइम पे मैं यही बोलती हूँ लोगों को कि भाई चुप रह जाओ, मत बोलो जब नहीं पता है तो। मुझे सबसे इरिटेटिंग चीज तो यही लगती है कि अब तो सब नॉर्मल है, अब तो सब सही हो गया, एंड आज तक मैं वो नॉर्मल खोज रही। हमारी इंटरव्यू जो लोग देख रहे हो, एंड आई रियली होप कि रक्षा की बातें बहुत सारे लोग सुने, कि एक यंग 25 ईयर ओल्ड बच्चा अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है, एंड शी वांट्स द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड नॉट से सर्टन थिंग्स। रक्षा, तुम अपने व्यूअर्स को कुछ भी मैसेज देना चाहोगी? कोई ऐसे इंसान जो तुम्हें सुन रहा हो आज, who's just been recently diagnosed or who's finished treatment, anything, any message you want to give? टू द फाइटर्स आई वुड वांट टू से कि बीट फाइटर्स और केयर गिवर्स, ओके,
दिस टू शैल पास, आई स्वेयर ऑन गॉड, ये सब ठीक हो जाता है। एंड बस हिम्मत रखनी होती है, पॉजिटिव रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्राई एज मच एज यू वांट, बिकॉज आज नहीं रोओगे ना तो कल रो ही नहीं पाओगे। तो जस्ट क्राई इट आउट एंड फील एवरी इमोशंस, एंजॉय योर फेज, like I do actually. And to the survivors, you are not alone, I'm there. निधि जी है, सब है एक्चुअली। सो या एवरीथिंग विल बी फाइन। और जैसे कि ऐसा होता है ना, किसी की शादी हो जाती है तो शादी के बाद ना बड़ा याद आता है कि अरे मायका का लाइफ तो बड़ा अच्छा था। पर ऐसा तो है नहीं कि हम शादी के बाद ससुराल वाली लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। या फिर जॉब लग जाती है तो हम कॉलेज लाइफ को मिस करते हैं, पर कॉलेज के टाइम पे तो हम कॉलेज भी इंजॉय कर रहे थे। तो जो छूट जाता है ना, नो डाउट वो याद आता है। बट आगे जो आने वाला है ना वो और भी अच्छा होता है। सो दिस इज इट। या Beautiful words. Thank you, Raksha, for talking to Happiness After Cancer. I am sure you're going to inspire a lot many young women. हम सब आपको गुड हेल्थ विश करते हैं एंड ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। रक्षा का थैंक यू यूट्यूब सो चैनल का मच। लिंक और उसका इंस्टाग्राम का डिटेल्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इफ यू वांट टू रीच आउट टू रक्षा, यू कैन सी दोज डिटेल्स देयर, राइट रक्षा? या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।